आज मुझे कुर्सी से नहीं, जमीन से सिस्टम देखना है। इसीलिए मैं आज बिना किसी तामझाम और सुरक्षा गार्ड के बाजार का निरीक्षण करने निकली हूँ। जल्दी जल्दी दो भाई। हाँ हाँ दे रहा हूँ, आज कस्टमर ज्यादा हैं। बहुत अच्छे गोलगप्पे हैं। अंकल मेरे में तीखा ज्यादा डालो, मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा पानी और एक प्लेट पापड़ी भी लगा दो। हाँ हाँ अभी दे रहा हूँ, पेट भर के खाओ। नमस्ते भैया, एक प्लेट पानी पूरी लगाना। हाँ मैडम बताइए, तीखा या मीठा खाएंगी? ज्यादा तीखा नहीं भैया, थोड़ी मीठी चटनी भी डालना। ठीक है ये लीजिए। अरे वाह, बहुत अच्छे गोलगप्पे हैं। बे किशन, तेरा ठेला आज फिर यहाँ लग गया। कितनी बार बोला है कि सड़क पे धंधा नहीं करना है, लेकिन तू तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। साहब गरीब आदमी हूँ, बच्चों को पालना है, थोड़ा साइड में ही तो लगाया है। साहब किसी को तकलीफ नहीं हो रही है। तकलीफ नहीं हो रही, तू हमें सिखाएगा कि तकलीफ हो रही है या नहीं, और इस हफ्ते का हिस्सा कहाँ है? नहीं साहब ऐसी बात नहीं है, अभी बोहनी भी ठीक से नहीं हुई है। लगता है धंधा ज्यादा अच्छा चल रहा है तभी तेरा दिमाग खराब हो गया है। ला चल हफ्ता निकाल, 500 रुपए का। अभी बोहनी भी ठीक से नहीं हुई है, शाम तक जो भी बनेगा मैं थाने में पहुंचा दूंगा साहब। क्या कहा? शाम तक? हमें बेवकूफ समझा है क्या? तू हमें शाम तक इंतजार कराएगा? तू ऐसे नहीं सुधरेगा। आज तेरा अच्छे से इलाज करना पड़ेगा। अब देख, मैं भी देखता हूँ तू कैसे धंधा करता है। मैं बर्बाद हो गया, अब मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगा, उनकी भूख का क्या करूंगा भगवान। ये क्या तरीका है? किसी गरीब की रोजी रोटी को इस तरह लात मारते हुए आपको शर्म नहीं आती? कौन है तू? एक मामूली सी औरत मुझे कानून सिखाने की हिम्मत कर रही है। लगता है मैडम नई नई इस शहर में आई हैं। इन्हें पता नहीं इंस्पेक्टर बलवंत सिंह साहब कौन है? किस कानून ने आपको ये हक दिया कि आप किसी की मेहनत को ऐसे बर्बाद कर दें? ये जुल्म नहीं तो और क्या है? रुक, तुझे अभी कानून सिखाता हूँ। बढ़िया है। अब पता चला पुलिस से जुबान लगाने का नतीजा। चलो इसको थाने लेके चलते हैं। छोड़ो मुझे। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अबे ये औरत तो बहुत तेज निकली, लगता है किसी बड़े घर की है। अरे नहीं रे, बड़े घर की होती तो पानी पूरी नहीं खाती। जरूर किसी के साथ भाग के आई होगी और अब हमें कानून सिखा रही थी। थाने चलने दे, सारी हेकड़ी निकाल देंगे। चल निकल। चल निकल, अब बताते हैं तुझे कानून। चल आज तेरी अच्छे से खातिर करते हैं। बहन, तुझे क्यों पकड़ा? क्या किया तूने? मैंने एक गरीब की मदद करने की गलती कर दी। हम गरीबों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है बहन। यहाँ कानून सिर्फ अमीरों के लिए है। अगर तेरे पास पैसे नहीं है या कोई बड़ी जान पहचान नहीं है तो ये तुझे बहुत सताएंगे। अब मुझे ही कुछ करना होगा। तो मैडम समाज सुधारक, कैसा लगा हमारा सरकारी मेहमान खाना? इंस्पेक्टर, तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने अपनी वर्दी का अपमान किया है। तुमने कानून को अपने हाथ में लिया है। चल हट।
वर्दी का पाठ मुझे मत पढ़ा, चुपचाप इस कागज पे साइन कर दे। इसमें लिखा है कि तूने सरकारी काम में बाधा डाली। मैं किसी झूठे कागज पे साइन नहीं करूंगी। मैंने कोई गलती नहीं की है। तुम झूठ बोल रहे हो। मोहन, इसे अंदर ले जाओ और इसे अच्छे से समझाओ कि पुलिस की बात न मानने का अंजाम क्या होता है। जी सर। चल बाहर निकल। नहीं, मुझे छोड़ दो। साइन करती है या नहीं? ये डंडा तेरी सारी समाज सेवा निकाल देगा। चल जल्दी से साइन कर। मारो मुझे, लेकिन याद रखना हर एक चोट का हिसाब देना होगा तुम्हें। कौन लेगा हमसे हिसाब? यहां क्या हो रहा है बलवंत सिंह? इसकी जमानत एक रिपोर्टर ने करवा दी है, इसे अभी छोड़ो। मैडम, आप पे क्या आरोप लगाया गया है? कैमरा बंद कर, चल भाग यहां से। ये पुलिस स्टेशन है, कोई न्यूज रूम नहीं। देखो डीएसपी साहब, पुलिस वाले एक महिला के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। ऐसे अफसर वर्दी के लायक नहीं हैं, इन्हें तुरंत सस्पेंड किया जाए। बहुत हो गया तमाशा, अब मुझे ही कार्रवाई करनी होगी। कमिश्नर साहब, मैं इस वक्त कोथरूड पुलिस स्टेशन में हूँ। मैं यहाँ की मेहमान थी, रात भर आपके लॉकअप में गुजारी है। अरे ये कौन है जो सीधे कमिश्नर साहब को फोन कर रही है? कहीं हमारी कोई गलती तो नहीं हो गई? हाँ सही कह रहा है, अब समझ नहीं आ रहा क्या करें। क्या आप लॉकअप में थी? मजाक कर रही है मैडम आप? यहाँ के थानेदार बलवंत सिंह और उसके साथियों ने मेरे साथ बदतमीजी और मारपीट की है। आप कृपया जल्द से जल्द यहाँ आ जाइए। एसएसपी साहब को भी साथ लेते आइएगा। यहाँ सिस्टम में कुछ ज्यादा ही गंदगी फैल गई है, उसे साफ करना है। जी मैडम, मैं बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूं मैडम। मैडम आप कौन हैं? मैं दिव्या सिंह हूँ, इस जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। हमसे गलती हो गई मैडम, हमें पता नहीं था, हमें माफ कर दो। जय हिंद मैडम। जय हिंद मैडम। जय हिंद। कमिश्नर साहब, कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा कि आपकी पुलिस आम जनता के साथ कैसा सुलूक करती है। आपके इस बहादुर इंस्पेक्टर बलवंत सिंह ने मुझ पे हाथ उठाया, सिर्फ इसीलिए कि मैंने एक गरीब के हक में आवाज उठाई। मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बच्चों का वास्ता है मैडम, मुझसे भूल हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। तुमने मुझे इसलिए नहीं पीटा कि मैंने कोई जुर्म किया था, तुमने मुझे इसीलिए पीटा क्योंकि मैं एक आम औरत दिख रही थी। अगर मैं डीएम नहीं होती तो क्या तुम मुझे कल रात उस कमरे में मारते पीटते? क्या तुम मुझे झूठे केस में फंसाकर जेल भेज देते? बोलो। कमिश्नर साहब, इंस्पेक्टर बलवंत सिंह और उनके साथ कल रात ड्यूटी पर मौजूद उन सिपाहियों को मैं तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने का आदेश देती हूँ। इन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी मुझ पर हाथ उठाने, रात भर खैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखने, जबरदस्ती करने की कोशिश के लिए। सबसे पहले मीरा और सीमा दोनों को तुरंत रिहा किया जाए और उनके केस की फाइल मेरे ऑफिस भिजवाई जाए।
अब मैं चलती हूँ। ये कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। धन्यवाद।